आज मैं इंटरनेट के कुछ वियर्ड और क्रीपी वेबसाइट्स पे जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये वेबसाइट्स वियर्ड और क्रीपी क्यों हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम है takethislollipop.com। ये नाम से ही वियर्ड लगता है। तो अब मैं इसके वेबसाइट पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है takethislollipop.com, इसके बारे में ये कहना है कि ये आपके फेसबुक और कैमरे का एक्सेस मांगता है, और एक्सेस मांगने के बाद एक वियर्ड सा इंसान, मतलब एक क्रीपी इंसान आपके कैमरे के फीड में आता है लाइव, मतलब वो इंसान लाइव होता है और वो आपको देखते रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कोडिंग प्रैंक है, लेकिन कुछ अदर लोगों का ये भी कहना है कि ये वेबसाइट आपके डेटा को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हो और अगर आप उस क्रीपी पर्सन को देखते हो, और जो भी बैकग्राउंड में आपकी जो चीज़ें आती है उन सब चीज़ों का वो डेटा कलेक्ट करता है, और आपके फेसबुक का जो डेटा है वो भी एक्सेस ले लेता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है। अब मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये ऐसा होता भी है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो ये रहा वो वेबसाइट takethislollipop.com। अब मैं इस पे जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर ये क्या कहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है 2000, इसका दो वर्जन है, 2011 और 2021, 10 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी एक्सपीरियंस। अब मैं किस पे क्लिक करूँ? चलो 2021 वाले पे करता हूँ, और इस पे ये है, फॉर द 10th एनिवर्सरी ऑफ द एनिमी अवार्ड विनिंग टेक दिस लॉलीपॉप वी आर ब्रिंगिंग, पता नहीं कुछ है। अब मुझे इस वेबसाइट पे जो मैंने क्रीपी, जिस इंसान के बारे में मैंने बात किया था कि जो क्रीपी इंसान है वो आपको देखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये वो क्रीपी, ये उसका ट्रेलर आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब अब आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परचेस टिकट का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही मैं परचेस टिकट करता हूँ तो शायद मुझे इसका कुछ टिकट खरीदना पड़ेगा, तब जा कर के मैं इसके एक्सेस, तब जा कर के मैं इसके फ़ीचर को यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली इसकी प्राइस है $2.99। ओके, तो मुझे चेक करना पड़ेगा आखिर ये $2.99 इन INR। तो बेसिकली मुझे ₹256 खर्च करने पड़ेंगे इस वेबसाइट पे जाने के लिए, ताकि कोई क्रीपी इंसान मुझे देख सके। अब मैं अपने फेसबुक के अकाउंट के एक्सेस दूँ और कैमरे का एक्सेस दूँ, ताकि वो इंसान मुझे देख सके। तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इस वेबसाइट को परचेज़ करूँ। तो अब बढ़ते हैं दूसरे वेबसाइट की ओर। आप जाकर के, अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप जाकर के इस पर ट्राई कर सकते हो, और आप बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस को आखिर आपको कैसा लगा। तो अब दूसरा वेबसाइट है AI डनगेन। अब ये AI डनगेन क्या है? AI डनगन एक स्टोरी टेलिंग AI चैटबॉट है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जो भी स्क्रिप्ट जनरेट करने रहते हैं, जैसे अगर आपको किसी स्टोरी लाइन का स्क्रिप्ट जनरेट करना है तो आप उस AI डनगन वेबसाइट के थ्रू आप ईज़िली कर सकते हो, आप इज़िली जनरेट कर सकते हो। बट कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उस AI वेबसाइट्स ने कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स जनरेट करके दिए हैं जो कि सिर्फ वो अपने मन में सोचते थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन उस AI ने उसके मन के बात को उस स्क्रिप्ट में जनरेट करके दे दिया। तो मैंने ये पढ़ा, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसे तो ट्राई करना चाहिए। तो अब मैं जाता हूँ AI डनकेन वेबसाइट पे, क्योंकि क्योंकि आप अपने बात को किसी को बताते नहीं हो, और जब वो AI आपके मन के बात को पढ़ ले तो कौन अमेज़ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार इस वेबसाइट को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये रियल है भी या नहीं, या सिर्फ इंटरनेट पे फेक है। तो अभी मैं अब चलने वाला हूँ। तो ये आ गया हूँ मैं AI डनकेन वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हाउसमेट और समथिंग स्टार्ट योर फर्स्ट एडवेंचर, तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। बेसिकली प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, तो मुझे प्ले करना पड़ेगा। क्विक स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं और देखता हूँ कि आखिर ये किस तरीके का स्क्रिप्ट जनरेट करता है। ठीक है, लोडिंग टू द एडवेंचर, बढ़िया। ओके, तो मुझे इसमें जॉनरा सेलेक्ट करना है, फैंटेसी, सुपर हीरो, मॉडर्न फैंटेसी, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन इंटरेस्टिंग है, साइंस फिक्शन। उसके बाद चलिए यार मैं बैक जाता हूँ, स्टार्स दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। स्टार फिक्शन में क्या था, फिक्शन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुपर हीरो,
मॉडर्न फैंटेसी, फैंटेसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद थीफ, फॉलन, मॉन्स्टर कीपर, चूजन, प्रिंसेस। इंटर योर कैरेक्टर्स नेम, कुछ भी, एलिस, कुछ भी। और उसके बाद मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रिप्ट जनरेट करके दे रहा है, और ये किस तरीके का स्क्रिप्ट जनरेट करता है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक इसने मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछा, जैसे किस टॉपिक पे चाहते हो या क्या चाहते हो। उसके बाद ओके, ये कुछ स्क्रिप्ट जनरेट है, बट इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। यासु immediately begins stripping off his filthy outer robe, revealing a slightly less dirty unshirt. The market at the village downfall should have merchant clothes, he says, tossing rags aside, but will need money. आखिर ये है क्या? स्क्रिप्ट शुरू से देखना पड़ेगा। Lord discarded banners flutter in the wind as you pick your way across the battlefield between the corpses. पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो लगा नहीं। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो फॉर्च्यून स्माइल्स, मुझे यहाँ पे ये बस ये क्या, यासु इमीडिएटली बिगिंस स्ट्रिपिंग ऑफ द फ्लिथी आउटर रोब, उसने अपने रोब को उतारा, रिवीलिंग अ स्लाइटली लेस डर्टी अनशर्ट, अपने बॉडी को दिखाते हुए। The road is eerily empty until you round a bend and sees lights flickering in the valley below the village. Okay, तो ये कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप्स है, मतलब इसने स्क्रिप्ट जनरेट किया काफ़ी अच्छी इंग्लिश में, लेकिन इसने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि जिससे मेरी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो, मतलब जो कि मैंने सोचा था, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसने ऐसा जनरेट करके भी दिया है, मतलब नहीं, ये तो गलत है। हो सकता है कि शायद कुछ और फील्ड में, मतलब कुछ और यूज़ करने पे ऐसा हो सके, बट अभी तक तो खैर नहीं था। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे पढ़ो कि AI डंगेन वेबसाइट क्या है, तो बेसिकली ये AI डंगेन आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ ऐसा स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है जो कि सिर्फ वो लोग जानते थे, अपने मन में सोचते थे, बट उन्होंने कभी रिवील नहीं किया। बट मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं, और आगे मैं अगर देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है फ्लाइट ट्रेडर 24। अब ये फ्लाइट ट्रेडर 24 क्या है? अब ओके, तो मैं फ़्लाइट ट्रेडर 24 के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे गया था और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि फ़्लाइट ट्रेडर 24 में करेंटली आप अभी देख सकते हो कि अगर इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी लाइव जितने भी एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, मतलब अभी लाइव उन सारे एरोप्लेन्स के आप डिटेल्स निकाल सकते हो कि उनकी फ़्लाइट की जो डिपार्चर डेट है और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितने हाइट पे उड़ रहे हैं और कितने स्पीड से उड़ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप इस वेबसाइट के थ्रू निकाल सकते हो। जैसे सपोज़ अगर कोई प्लेन मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे छत के ऊपर से, तो अभी मैं उसकी डिटेल्स सारी निकाल सकता हूँ। ये देखो, अगर यहाँ पे आप सर्च करो इंडिया, कोई भी आप स्टेट सर्च कर सकते हो और कोई भी कंट्री। तो अब देखो मैंने जैसे अगर ये दिल्ली का है, ठीक है, तो अभी करेंटली दिल्ली में इस लोकेशन पे, ये जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे है, उस पर अभी कितने प्लेन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेंटली 9 प्लेन्स है यहाँ पे। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखो ये प्लेन, तो इस प्लेन की मैं डिटेल्स निकाल सकता हूँ। ये अभी एयरपोर्ट पे है, और आप एरोप्लेन को मूव करते हुए भी देख सकते हो। ये देखो ये मूव हो रही है, ये देखो ये अभी टेक ऑफ हो रही है आपके सामने। ये रनवे है जिस पे से ये है पुणे टू दिल्ली, ठीक है, मतलब टेक ऑफ नहीं हो रही है, ये इसने शायद लैंड किया, तो ये अभी ये है, मतलब दिल्ली में इसने लैंड किया, पुणे से आया है। और इसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो आप। देखो ग्राउंड स्पीड 25 नॉट के स्पीड से चल रहा है,